अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। पकंज कॉम्बिनेशन नाम की दुकान पर दो अज्ञात युवक दोपहर के करीब 1 बजे का समय था जब पकंज गुप्ता की दुकान पर पकंज की माताजी बैठी हुई थी जिनका नाम रक्षा गुप्ता, हाउस नंबर 2025 कच्चा बाजार अंबाला कैंट में मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से दुकान है। उस समय दोपहर को पकंज गुप्ता अपनी मदर को बिठाकर बाहर किसी काम गया। उस समय इनकी माताजी रक्षा गुप्ता के पास बाइक पर दो युवक आए। एक युवक दुकान के बाहर बाइक पर बैठा रहा, दूसरे युवक ने माताजी को सामान लेने के बहाने इधर उधर का सामान मांगने लगा। उस समय रक्ष गुप्ता ने सामान लेने के लिए उधर सामान लेने गई तो फिर उस युवक ने 7,000 निकाल लिए जिसकी सीसीटीवी में वह युवक दिखाई दे रहा। फिर पैसे लेकर युवक हुए रफू चक्कर। कुछ समय बाद उनका बेटा पंकज गुप्ता जिसने किसी की पेमेंट देनी थी तो उसने गला खोल कर देखा तो पैसे नहीं थे। फिर माताजी से पूछने पर वो हैरान रह गए क्योंकि गला बिल्कुल खाली था। फिर पंकज गुप्ता ने सीसीटीवी में देखा कि वह युवक गले में से पैसे निकल रहा है। इसकी शिकायत पंकज गुप्ता ने पुलिस थाने में दे दी और मीडिया से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द यह चोर पकड़ा जाए ताकि यह घटना किसी और के साथ ना हो। आप देख रहे हैं अंबाला की सुर्खी से संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंबाला कैंट कच्चे बाजार में विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर एक बुजुर्ग लेडीज़ के यहाँ पर दो युवक आए जिन्होंने यहाँ उनको बातों में उलझाने के बाद यहाँ से उन्होंने गले में हाथ साफ किया और कुछ पैसे निकाल के ले गए। तो चलिए आज हम उनके निवास स्थान पर उनकी दुकान पर पहुँचे हैं तो बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए, क्या प्रकट करना चाहते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम रक्षा गुप्ता है। हाँ जी, ये क्या बात हुई थी बताएंगे ज़रा, खुल के ज़रा बताएंगे शुरू से। तकरीबन 3-3:30 बजे के टाइम मेरा बेटा चला गया था दुकान पे और मेरे को बिठा के कहता मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। और जैसे ही वो गया कुछ दो युवक आए और उन्होंने मेरे से सामान मांगा, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी वगैरह मांगा और फिर नमकीन मांगने लगे। कहते कि नमकीन दे दो। वो ऊँची थी, बल्कि मैंने बेटे को पोता था मेरा छोटा दुकान पे, मैंने उसको कुर्सी पे चढ़ाया और उससे उतरवाने लगी और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने गले में से हाथ डाल दिया। मुझे पता भी नहीं लगा बल्कि कि इस बात का। और बेटा थोड़ी देर बाद आया जब दुकान पे 4:15 बजे तो बेटा कह रहा मम्मी आपने पेमेंट की दुकान गले में भी वो कहाँ रखी आपने? मैंने कहा बेटा मेरे को नहीं पता, मैंने तो ये भी देखे थे गले में पैसे। तो मम्मी नहीं आपने रखे होंगे, देख लो, आपको याद नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं बेटे मैंने नहीं देखे, ना देखे थे पर अब नहीं है। तो बेटा मैंने कहा बेटे कैमरा चेक कर ले। तो जैसे ही उसने कैमरा चेक करा तो उन्होंने देखा। मैं तो हैरान हो गई कि मेरे बैठे मेरे सामने उन्होंने गले में हाथ डाल दिया। तो ये युवक जो आए आपकी दुकान पे, क्या माता जी पहले भी कभी देखे गए हैं या पहले भी कभी आए हैं? मेरी याद कैसे ही होगी है भाई, मेरे को नहीं पता और लगा कि ये पहले आए हुए हैं कि नहीं, मतलब नए से लग रहे थे। पर मुझे इतना डाउट भी नहीं हुआ ना क्योंकि वो बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल डाउट होता तब तो मैं थोड़ा सा संभल जाती, पर मैं इतने साल से 40 साल से बैठी हूँ दुकान पे, मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। कल कितने बजे का वाक़या है ये 3:50 का टाइम है, वो उसमें आ रहा है बिल्कुल। तो क्या आपने पुलिस प्रशासन और सदर थाने में या जो आपके पास यहाँ थाना लगता है रिपोर्ट की है? बेटा करके आया था रिपोर्ट आपको तो कोई कर दी थी उसने तो, बल्कि 6 बजे ही। हाँ जी, तो क्या चाहते हैं आप, ये आरोपी पकड़े जाए, चोर पकड़े जाए? चोर को नहीं चाहेगा जी कि हमने एक पैसा जोड़ करके सारा दिन बैठती हूँ दुकान के साथ बेटे के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई पिछले 22 साल हो गए हैं और मैं ही संभालती थी, बच्चे छोटे थे मेरे। तो पुलिस बेटा आपका गया हुआ था, कितने देर बाद आया बेटा आपका? 1 घंटे तक आया। तो आते ही आपने इस वाक्य को बताया अपने बेटे को? मुझे तो पता ही नहीं लगा। अच्छा, उसने पेमेंट किसी की देनी होगी? पेमेंट देनी तो उसने हाथ मारा गले में, तो ऐसे नहीं दे। तो उसने मुझे से पूछा कर मम्मी आपने रखे होंगे कहीं, आपको याद नहीं रहे होंगे? मैंने कहा नहीं बेटे मैंने देखे थे गले में पैसे थे, पर मुझे ये नहीं पता कि कहाँ गए। और वो तो कैमरा ना खोलता तो मुझे भी नहीं, मेरे को रखा कि इसने रख दिए, किसी को दे दिए, बल्कि पूछता रहा मेरे को कि आपने मम्मी किसी की पेमेंट तो नहीं दी? मैंने कहा नहीं बेटे मैंने किसी की नहीं दी, मेरे पास कोई नहीं रहा। ठीक, चलिए आज पहुँचे हैं पंकज का फैक्ट्री के पास, तो चलिए बातचीत करते हैं, कल का मामले के बारे में पता करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। अंबाला नमस्कार जी, अंबाला सुर्खी से आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पंकज कम्युनिकेशन कच्चा बाजार से। कल मेरी शॉप पे 2 अज्ञात युवक आए जिसमें से एक युवक बाहर खड़ा था शॉप पे और एक युवक अंदर आया, जैसा कि मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। उन्होंने मदर से सामान लेने के बहाने उनको बातों में उलझाया। उसके बाद उसमें से जो एक लड़का अंदर आया था उसने गले में हाथ मार के मेरे गले में से पैसे निकाले हैं, जो कि साफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है।
तो कितने की पेमेंट थी सर, ये पैसे कितने के थे? वो पेमेंट जो मैंने बाद में जो मैंने कैलकुलेट करा के निकाला है 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में थी वो पेमेंट, जिसका मैं चाहता हूँ कि इस युवक को पकड़ा जाए, क्योंकि मैंने आसपास से और भी जानकारी ली। इन युवकों ने ही आसपास की दुकानों से भी लूटपाट करी है पहले भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से या फिर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन युवक को पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में हम लोग इनसे सेफ रह सकें। तो पंकज जी, ये लड़का कभी आपने देखा है, पहले कभी आया हो, कभी देखा हो? नहीं, कैमरे में देखने से ऐसा नहीं पता लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँगा। बाकी कभी ऐसा अगर मान लो आया भी होगा तो कभी ऐसा गौर नहीं किया हमने। तो पुलिस प्रशासन में आपने रिपोर्ट दी है थाने में जी? थाने में मैंने कल बाय हैंड रिटर्न में कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक मेरे को वहाँ से कोई रिवॉर्ड नहीं आया है जी। तो ये कल कितने बजे का वाक्य है? ये है वाकई 3:30 से 4 बजे के बीच में। जो मेरे कैमरे में आ रहा है टाइमिंग के हिसाब से वो 3:49 का आ रहा है। तो सर ऐसा बाई चांस इस बंदे का पता लगता है, इन चोरों का पता लगता है, तो क्या अपना कंटेक्ट नंबर हमारे चैनल के जरिए बताएंगे, ताकि जो शख्स पता लग जाए उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा, और खासतौर पे आपसे संपर्क कर सकते हैं पंकज जी, बताना गुप्ता जी। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, मेरे को जैसा भी कुछ होता है तो आप मेरे को उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9896754268। दोबारा बोलो एक बार, 9896754268। धन्यवाद।